नमस्कार साथियों, निर्माण क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुप्रतीक्षित 31वीं बिहार न्यायिक सेवा का रिजल्ट फाइनल अंतिम रूप से आ गया। 2020 की वैकेंसी थी और तमाम संघर्षों से गुजरते हुए आज अंतिम रूप से उसका रिजल्ट आ गया। 221 रिक्तियां थीं, उसके बनस्पत 214 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सभी को हार्दिक बधाई, सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई, चाहे वो मेरी कक्षा के रहे हों या ना रहे हों, सभी बधाई के पात्र हैं। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई हो। पहली रैंक होल्डर भावना नंदा जी रही हैं। एक महिला प्रथम रैंक में है। ये एक हमारे समाज की उन्नति का परिचायक है। उनको विशेष तौर पर हार्दिक बधाई। और कक्षा से चयनित फिलहाल जानकारी में मानविंद सिंह जी 6वीं रैंक होल्डर हैं, उनको हार्दिक बधाई। शालिनी किरण जी, उनको हार्दिक बधाई। सभी विद्यार्थी मेहनत किए और भी बच्चों ने इंटरव्यू वगैरह दिया था। कुछ जानकारियाँ मिली हैं, कुछ अभी नहीं मिली हैं, तो जल्द ही सूचना मिलेगी। फिलहाल जो भी सफल है सभी को बधाई। प्रोसेस लंबा चला। आपका 2020 की वैकेंसी है और मुख्य परीक्षा का जब परिणाम आया था तो 693 लोग सफल हुए थे। मुख्य परीक्षा में 693 लोग सफल हुए थे। इनमें से साक्षात्कार जो है 688 लोगों ने दिया। साक्षात्कार 688 लोगों ने दिया, जिनमें से 278 लोग बाहर कर दिए गए। साक्षात्कार के पश्चात इनको सीधे तौर पर बाहर कर दिया गया। क्या कारण रहा? या तो वो न्यूनतम 35% अंक नहीं प्राप्त किया उन्होंने साक्षात्कार में, या कुछ बच्चे ऐसे बाहर हुए हैं जिनकी मार्कशीट विज्ञापन के अंतिम तिथि के पश्चात की है, और कुछ बच्चे जो गलत तरीके से आरक्षण संबंधी लाभ लेना चाहते थे उनको बाहर कर दिया गया। वो सब मिला करके 278 बच्चे आपके बाहर हो गए। और बाकी जो शेष बच्चे बचे थे उनमें से मेरिट बनाई गई और सफल उम्मीदवार घोषित किए गए हैं 214, जिसके लिए अगर हम अनरिजर्व कैटेगरी में जाते हैं तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपके 87 बच्चे सफल हुए हैं। 88 में से एक बच्चा असफल रहा। अस्थि विकलांग कोटे की एक सीट बची रह गई, क्योंकि कोई भी न्यूनतम अंक धारण करने वाला अस्थि विकलांग कैटेगरी का नहीं था, इस वजह से खाली रह गई। फिर EWS में जाएं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनमें क्या रहा? 23 में 23 सफल रहे। 23 में 23 सफल रहे। SC कैटेगरी में जाएं, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जाएं यदि हम, तो 29 सफल रहे। 35 में से 29 सफल रहे। कारण ये रहा कि 29 के अलावा न्यूनतम अंक धारण करने वाला कोई नहीं था, इसलिए 35 में से 29 ही सफल हुए। ST कैटेगरी में जाएं, शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में जाएं, तो 2 में 2 सफल रहे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में जाएं, तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आपके 47 में 47 सफल रहे। और पिछड़ा वर्ग में जाएं तो 26 में 26 सफल रहे। इन सब की जो अंतिम रूप से अर्हता निर्धारित हुई है, सिलेक्शन का जो कट ऑफ मार्क रहा है, वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 536 मार्क रहा है।
EWS कैटेगरी के लिए 499 मार्क रहा है। शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 403 मार्क रहा है। शेड्यूल ट्राइब्स कैटेगरी के लिए 434 मार्क रहे हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 447 मार्क रहा है और पिछड़ा वर्ग के लिए 495 मार्क रहा है। इन मार्कों के आधार पर इनसे ज़्यादा पाए जाने वाले बच्चों को ही सफल घोषित किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के आपके 7 वैकेंसी बच गई। आहर्य कैंडिडेट्स नहीं मिले, वरना 7 जज और होते। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए तो बहुत खुशी की बात है। फिलहाल जितने बच्चे सफल हुए हैं और जो बच्चे असफल रहे हैं उनके लिए भविष्य के लिए शुभकामनाएं। आने वाली परीक्षाएं आपके सामने हैं। बिहार APO, UP APO की मुख्य परीक्षाएं हैं। बिहार और UP की जुडिशरी की नई वैकेंसी जाने वाली हैं। बिहार में भी फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो कुल मिलाकर के अब वैकेंसी का ही इंतज़ार है। जुडिशरी की नई वैकेंसी जाने वाली हैं। कमर कस लीजिए, अभी नहीं तो कभी नहीं की स्थिति में अपने आप को रख लीजिए, ताकि अब फेल होने की झंझट ना रहे। बहुत हर्ष का विषय रहा है कि हमारा भी एक विद्यार्थी अंडर 10 में सेलेक्ट हुआ, रैंक होल्डर रहा पहले 10 विद्यार्थियों में। ये एक बहुत ही हमारे लिए खुशी की बात है और आशा करता हूँ अभी जो वर्तमान के विद्यार्थी हैं उनके लिए शुभकामनाएं भी हैं कि सारी प्रारंभ की रैंक की सीटें वो लोग लेकर आएँ। और सभी विद्यार्थियों को इस मामले की शुभकामनाएं हैं, इस बात की शुभकामनाएं हैं कि आप सभी लोग इस तरह मेहनत करिए कि रैंक होल्डर्स बनिए। और तमाम जो अफवाहें हैं, तमाम बातें हैं, तमाम क्रिटिसिज्म शुरू हो जाते हैं, वैकेंसी आना ना आना, रिजल्ट आना ना आना, उन सब में अच्छे विद्यार्थी नहीं उलझते हैं। आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। आपको उलझने की ज़रूरत है कि यहाँ आपके नाम रहें, यहाँ आपके लिए शुभकामनाएं रहें, बधाइयाँ रहें। ये आपका ध्येय होना चाहिए। 50-50 में रहेंगे तो सिलेक्शन बहुत ही समस्याप्रद रहेगा। तो आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जल्द ही आपकी वैकेंसी UP और बिहार की आने वाली है। रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। हम आप साथ मिलकर के काम कर ही रहे हैं, अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। इस समय इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर किस प्रकार हम लोग हासिल करें। तो उसके लिए हम लोग लगे हुए हैं, क्रमशः ऐसे ही लगे रहेंगे। सतत निरंतर अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका परिणाम इसी रूप में रहता है। और मुझे भी आज रिजल्ट्स मिले हैं तो उसका परिणाम इसी कारण से रहा कि बच्चों द्वारा और हम लोगों ने मिल करके निरंतर ये मेहनत की कि अंतिम रूप से हमारे रिजल्ट आए। बाकी आप स्वयं समझदार हैं। तो भविष्य की शुभकामनाओं के साथ और पुनः चयनित विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई के साथ अगले वीडियो में आपके समझ पुनः उपस्थित रहूँगा। अध्ययन ही हमारा उद्देश्य है, उसी उद्देश्य को हम पूरा करेंगे और अंतिम रूप से इसी प्रकार चयनित होते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।